हेलो, कैसे हैं आप लोग। सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मन से पढ़ रहे होंगे और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। मैंने बोर्ड मास के नियम के बारे में हम बात कर रहे थे कि बोर्ड मास का नियम होता है जिसमें बी दो बार आता है। BODMAS, बोर्ड मास। पहला बी का मतलब बार, जो सबसे पहले सोल होता है। सेकंड बी का मतलब ब्रैकेट, मतलब जिसमें कोष्टक आते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा। ए का मतलब एडिशन, मतलब जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब बाकी। और ये पूरा नियम बनता है आपका बोर्ड मास के नियम के। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नवा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, देखिए कि 65 माइनस 40 माइनस 60 भाग 5 माइनस 18 माइनस 24 भाग 4 भाग 6, इसको सोल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसमें। तो आपको सबसे पहले एक तो इसमें दिख रहा है छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, भाग का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। ये 4-5 चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होने वाला है। छोटे कोष्टक में आप देखेंगे तो दो चिन्ह नजर आ रहे हैं आपको, एक तो माइनस का चिन्ह और एक भाग का चिन्ह। तो सबसे पहले इसमें हम भाग का चिन्ह सोल्व करेंगे। अब अपन क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करते हैं भाई। 24 में 4 का भाग यदि हम देंगे तो यहां पे जाएगा 6 बार, और 18 में से 6 यदि जाता है तो ये बचता है आपका 12। तो ये पूरा ब्रैकेट 12 का हो गया अपना। एक एक स्टेप देखना। तो मेरा क्वेश्चन बन गया 65 माइनस 40 माइनस 60 भाग 5 माइनस फिर 12 और भाग 6। ठीक है, अब आती है बारी किसकी, मझले कोष्टक की। मझले कोष्टक में दो चिन्ह, भाग और माइनस भाग। तो पहले भाग हल करेंगे। 60 में 5 का भाग 12 बार जाएगा और 12 में 6 का भाग 2 बार जाएगा। तो ये बनेगा 12 माइनस 2, और 12 में से 2 गया तो 10 आएगा। और फिर एक काम करते हैं, 65 माइनस 40 माइनस 10 हो गया ही। अब 65 माइनस 40 में से 10 गया तो 30, और 65 में से 30 गया तो 35। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका बनेगा। बताइए क्या तकलीफ है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 17/2 भाग 15/2 गुणा 13/2 बटा में 17/2 भाग 15/2 गुणा में 13/2, और सबका भाग मिलाकर है 169/30। इस क्वेश्चन में आप एक चीज गौर करके देखिएगा। क्या देखिएगा, समझिएगा बात को आप, कि ऊपर और नीचे में बस ये फर्क है कि ऊपर ब्रेकेट नहीं है, नीचे ब्रेकेट है। तो ऊपर यदि ब्रेकेट नहीं है तो भाग और गुणा का चिन्ह है, तो सबसे पहले यहाँ पे जीत भाग की होगी। भाग को यदि मैं सोल्व करूंगा तो 17/2 में भाग दूंगा 15/2 का। मैंने पिछली क्लास में बताया था भाग को कैसे सोल्व किया जाता है। भाग को गुणा में बदलो, उल्टा कर दो, इसको 2/15 कर दो। यह आ गया 17 दूना 34 और बटा में 15 दूना 30। 17 दूना 34, 15 दूना 30। या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, अभी 2 से क्या कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा आराम से। तो अपने पास 17/15 बचेगा, और गुणा में अभी अभी क्या बच रहा है उसमें, 13/2। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो 17 को 13 से गुणा करेंगे हम, तो 17 की 51, 5 बचेगा। 17 कम 17 और 5 22, 221, और बटा में 15 दूना 30। तो ऊपर वाला हिस्सा 221/30 का पड़ रहा है, इसको अलग से रख लेते हैं। अब नीचे वाले हिस्से को सोल्व करते हैं तो 17/2 भाग, और ये पहले ब्रैकेट गुणा होगा। तो ब्रैकेट में आपके पास आएगा, कुछ कटेगा नहीं, 15 गुणा 13, 15 तिया 45, बच्चा कितना 4, 15 कम 15 और 4 19, 195, और बटा में आएगा 2 दूनी 4। इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो 17/2 गुणा में 4/195। सही है, बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। 2 से 4 जाता है 2 बार, तो ऊपर बचेगा 17 दूना 34 और नीचे बचेगा 195। तो ये वाला हिस्सा हो गया 34/195 का। अब ध्यान रखिएगा, इस वाले हिस्से का आंसर जो है वो है मेरा 221/30। समझना बात को।
और इस वाले हिस्से का जो आंसर है वो है मेरा 34/195। अब इसमें इसका भाग दूंगा तो 195 जाएगा ऊपर, 34 आएगा इस जगह पे। तो यदि मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो 221 के पास तो कौन जाएगा बताइए, 195, बिल्कुल सही बात है। और बटा में यहाँ पे 30 के पास कौन जाएगा, 34। कभी भी ऐसे चार पहाड़ खड़े हो जाए, इनमें बटाई तो लगेगा बीच में, ये चार पहाड़ कभी भी खड़े हो जाए तो ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है, 30 के पास 34 जाएगा, 30 के पास 34 जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं साथ में कर देता हूं, इस पूरे में इसका ही तो भाग देना है, तो इसके इस भाग को मैं बदल देता हूं गुणा में, और 169/30 को मैं लिख देता हूं 30/169, 30/169, ये मैंने कर दिया। अब चलो इसकी काटा पीटी यदि मैं करता हूं तो देखो 30 से क्या कटेगा, 30 कटेगा बड़े आराम से, और काट लीजिए क्या कट सकता है इसमें, 13 से काट लीजिए, देखो 13 से 13 बार कटता है, और 13 से 13 एकम 13, 6 बचेगा, ये 13 पंजो 65, 15 बार कटता है, ठीक है। 17 से काट लो, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 5 बचेगा, 17 तिया 51। फिर ये 13 से 13 कटेगा और मेरे पास आंसर में बचेगा केवल 15/2, और 15 में 2 का भाग देंगे 7.5, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए आप, देखो सबसे मेन चीज है कंसेप्ट को समझना, और मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले में वापस देखते हैं। ऊपर वाले में पहले मैंने गुणा भाग को हल किया, फिर गुणा को हल किया। भाग को कैसे हल किया मैंने, भाग को केवल गुणा में बदल दिया, 15/2 को 2/15 लिख दिया, 2 से 2 कट गया, 17/15। उधर गुणा में 13/2 इसमें चल रहा है, काटा, यहाँ पे कैलकुलेशन करी, 17 गुणा 13 221, 15 दूना 30, 221/30 ऊपर वाला आ गया। नीचे वाले को मैं सोल्व करूंगा तो 17/2 अपनी जगह है, भाग अपनी जगह, इनको गुणा करूंगा तो 195/4 आ गया। भाग को गुणा में बदला, 4/195 हो गया, कैलकुलेशन करी, यहाँ पे 2 से 4 2 बार कटा, आंसर आ गया 34/195 इसका। ऊपर वाले का आंसर ये है, नीचे वाले का आंसर ये है, इसका इसमें भाग देना। कभी भी ऐसे चार पहाड़ खड़े हो जाए तो पहला चौथे के पास जाता है, दूसरा तीसरे के पास जाता है, तो ये गया इसके पास और ये गया इसके पास, तो 221 गुणा 195 बटा में 30 गुणा 34, और गुणा मैंने किससे कर दिया, ये तो इस पूरे हिस्से का आंसर हो गया ये तो। अब इसका भाग देना है तो भाग को गुणा में बदल दिया, 169/30 को लिख दिया 30/169, या फिर मैंने कैलकुलेशन करी और आपका आंसर आया 15/2, मतलब 7/1/2 आपका यहाँ पे आंसर आया। नेक्स्ट देखिए, 20 - 12 - 14 - 12 - 16 - 10, और यहां पे एक चीज गौर करना, 16 - 10 के ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, बार लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा बार सबसे दादाजी हैं, सबसे बड़े दादाजी हैं, सबसे पहले बार भाई साहब को हटाना पड़ेगा। तो 16 में से 10 यदि जाता है तो मेरे पास बचता है कितना, 6। तो 16 में से 10 गया तो 6 बचता है। अब फिर मैं छोटे कोष्ठक को हल करूंगा तो 12 में से 6 गया तो वापस 6 ही बच जाता है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, देखो 20 माइनस 12 माइनस 14 माइनस, और ये आपके पास ये कोष्ठक हल हो ही गया अपना, और ये केवल क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, ये लग गया और ये लग गया। सॉरी, ये छोटा कोष्ठक हट जाएगा यहाँ से। देखो वापिस समझो क्या किया मैंने, बड़ा इजी सा है। 16 में से 10 गया तो 6, और इधर 12 में से 6 गया, देखो 16 में से 10 गया 6, और 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, तो 6 बच गया। छोटा कोष्ठक सोल्व हो चुका है, तो 14 - 6। अब इसमें क्या बताएं, बताओ आपको, 14 में से 6, अब मझला कोष्ठक हल करेंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 8। इसको हल करेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, तो इसकी जगह लिख देता हूँ 4, और इसकी जगह 20 में से 4 गया तो 16, यह आंसर आ गया बड़े प्यार से हमारा। वापिस देखो यही बता देता हूँ, 16 में से 10 गया तो 6, 12 में से 6 गया 6 बचा, 6 14 में से गया 8 बचा, 8 12 में से गया 4 बचा, 4 20 में से गया कितना बचा, 16, आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन है, 3 से 1/12 - 1 - 3/4 प्लस 2 से 1/2 - 1/2 - 1/3, 1 से 1/2 - 1/3 के मान का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 3/4 का व्युत्क्रम यदि निकालेंगे अपन तो 4/3 आता है, 5/7 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 7/5 आता है। देखिए अब किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, देखो एक बार। सबसे पहले छोटा कोष्ठक में ये है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2, ये 3/2 और माइनस में है 1/3, ठीक है।
2 और 3 का एलसीएम 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 तिया 9, 3 का 6 में 2 बार, 2 एकम 2, तो ये हो गया 7/6। ठीक है, 7/6 हो गया ये वाली वैल्यू। अब इनको लिख लेते हैं अपन, 12 तिया 36, 36 और 1 37/12 लिख लेते हैं वापिस, 37/12 माइनस 1 माइनस 3/4 प्लस फिर ये 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस, और उसका सॉल्यूशन आ चुका है मेरे पास 7/6। ठीक है, ये अपना छोटा कोष्टक हल हो गया। बात ये मझले कोष्टक की बारी। मझले कोष्टक में मैं एलसीएम ले लेता हूँ 6 इन दोनों का, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 पंजो 15, और 6 का भाग 6 में एक बार तो 7, और 15 में 7 गया तो 8/6, या फिर ये कट के 2 तिया 6, 2 चकवार 4/3 हो जाएगा। तो ये अपना आ गया 37/12 माइनस 1 माइनस 3/4 प्लस, और इसका वैल्यू आ गई कितनी अपनी 4/3, 4/3। चलिए इसको हल कर लेते हैं, 37/12 को यही रहने देते हैं, इनका एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 लगा लेते हैं। 1 का भाग 12 में 12 बार तो 12 एकम 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 तिया 9, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 चकू 16। सोल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 37/12 माइनस 12 और 16 कितना होता है बताइए मुझे, 28, और 28 में से 9 गया तो 19। सही है, ऐसे समझ लो 12 में से 9 गया तो 3 और 16 19/12। एलसीएम फिर 12 ही आ जाएगा, और 37 में से यदि 19 जाता है तो क्या बचता है बताइए, 17 में 37 में से यदि 19 यदि जाता है तो 18 बचता है। 18/12 6 से कट जाएगा 2 बार, तो 6 से कटेगा 3 बार, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/2 इसका आंसर होगा। अच्छा ये पूछ रहा है इसका व्युत्क्रम बताओ, तो 3/2 का व्युत्क्रम यदि निकालेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3 मेरा फाइनल आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 2/3। ठीक है, बस एक एक स्टेप आप देख लीजिए, अब आप चीजों को समझने लग गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, 1 से 4/11 भाग 11/80 भाग 3/4, फिर छोटा कोष्टक 1/4 माइनस 1/3 गुणा 1/5, फिर भाग 1 से 5/6 प्लस 9/11 का मान ज्ञात करो। देखो सबसे पहले वही छोटे कोष्टक पे अटैक करते हैं अपन। छोटे कोष्टक में आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ है बताओ, तो आप कहोगे सर ये दोनों चीज 3 चीज लिखी हुई। पहले क्या हल होगा, गुणा, 1/4 अपनी जगह है, और 1/3 को 1/5 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 3 पंजो 15। इसको मैं आगे हल करूं तो 4 और 15 का एलसीएम 60 आ सकता है। 4 का भाग 60 में 15 बार जाएगा, 15 का भाग 60 में 4 बार, क्योंकि ऊपर 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। 15 में से 4 गया तो 11/60, ये 11/60 बन गया मेरे पास। अब मैं इसको पूरा लिख देता हूं, 11 एकम 11 और 4 15/11। ठीक है, भाग फिर आपके सामने आएगा 11/80 भाग 3/4। ठीक है, और ये कोष्टक में क्या था अपने पास, इसका आंसर आया अपने पास 11/60। ठीक है, भाग फिर भाग के बाद आपके पास कितना आया बताइए मुझे एक बार। भाग के बाद आपके पास है 1 से 5/6, मतलब 6 एकम 6 और 5 11/6, ये बंद हो गया, प्लस में 9/11, और ये इस तरीके से चल रहा है मामला। ठीक है, अच्छा एक ये मतलब ब्रैकेट यहाँ भी था। देखो वापस एक बार समझ लेते हैं क्या किया। पहले मैंने इसको हल किया, 1/4 अपनी जगह माइनस 1 एकम 1/3 पंजो 15, इसको सोल्व किया 11/60 आ गया। मैंने पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, कोई चेंज नहीं किया, बस उस कोष्टक की जगह 11/60 लिख दिया। अभी भी छोटा कोष्टक हल होगा, कोष्टक का मतलब यहाँ पे गुना हो जाएगा, फिर कोष्टक का मतलब गुना भी होता है, इस तरीके का आ जाए। तो जब इनको गुना करेंगे अपन तो देखो क्या घटेगा, 3 से 60 कटेगा कितनी बार बताओ, 20 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने कितना, और ऊपर 1 बचेगा तो 11 एकम 11/20 चक्को 80, 11/80। देखो 15/11 भाग, फिर इस तरीके से 11/80 और भाग 11/80, और गुणा में 11/6, सॉरी भाग में है 11/6। ठीक है, और प्लस में कितना चल रहा है बताओ, 9/11, और ये इसका खत्म हो गया मामला हमारा। अब छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक हल होगा। मझले कोष्टक के अंदर आप देखेंगे तो 2 भाग के चिन्ह दे रखे हैं, एक प्लस का चिन्ह दे रखा है। तो सबसे पहले भाग के चिन्हों को हम हल करेंगे। भाग का चिन्ह अब देखो 2 आ गए ना, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा सा तरीका बता रखा है भाग के चिन्हों को हल करने का। कितने भी चिन्ह आ जाओ भाग के,
11/80, कभी भी भाग आ जाए गुणा में बदल दो 80/11, चाहे कितनी भाग आ जाए, एक और भाग आ गया गुणा में बदल दो 6/11, और प्लस में उधर कितना चल रहा है 9/11, इसको चलने दो। अब पहले गुणा हल होगा तो देखो 80 से 80 गया, 11 से 11 गया, तो केवल बचेगा मेरे पास 6/11, और प्लस में चल रहा है 9/11, तो मेरे पास बचेगा 15/11, भाग इधर चल ही रहा है, और मजले कोष्ठक को देखेंगे तो मेरे पास केवल ये बच रहा है 6/11 प्लस 9/11, दोनों के एलसीएम यदि मैं 11 ले लूंगा तो ऊपर 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15/11 ही हो जाएगा। वापस से वही काम करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, और 11/15, 15 से 15 गया, 11 से 11 गया, मेरा फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली आंसर देगा मुझे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है बड़ा इजी प्रश्न, देखो आप आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन क्या है, 21 - 29 - 27 - 43 - 15 भाग 3 गुणा 4 ऑफ 3 + 2 का मान ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। चलो देखिएगा आराम से एक बार, आप क्या कर सकते हैं इसमें, अपन वहीं से शुरू करते हैं अपन वापस से छोटे कोष्टक से। अब छोटे कोष्टक में आपको क्या क्या चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, माइनस है, भाग है, गुणा है, ऑफ है और प्लस है, ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो चिन्ह हल करेंगे वो करेंगे ऑफ। मोड मास के नियम में ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट, अब ब्रैकेट को ही सोल्व करें, लेकिन ब्रैकेट में आपको माइनस, भाग, गुणा, ऑफ, प्लस दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो देखो 1 2 3 4 5 चिन्ह इसके अंदर, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग ऑफ सब है। तो सबसे पहले ऑफ, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ओड मास, ओ मतलब ऑफ थोड़ी साउथ लैंग्वेज है ना ये। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, तो 4 ऑफ 3, ऑफ का मतलब गुणा, तो 4 तिया 12, तो ये मेरे लिए 12 का काम करेगा। अब इसके बाद हम हल करेंगे भाग को, तो 15 में 3 का भाग देंगे तो ये मेरे लिए 5 का काम करेगा। तो मेरे पास देखो क्या क्या बच रहा है एक ब्रैकेट में, 43 - 5 गुणा 2 गुणा 12, 43 - 5 गुणा में 4 तिया 12 और प्लस का 2। अब किसको हल करोगे आप, अब आप हल करोगे किसको, गुणा को, तो 12 पंजो 60, तो 12 पंजो 60 हो गया, तो 43 - 60 + 2 ये आएगा ये। अब 43 में, अब इसको कैसे हल करोगे, 43 - 60 + 2 का मतलब ये समझो 43 और 2 तो हो गया 45, और 45 में से 60 कम करना है, तो 45 में 60 गया तो माइनस का 15, तो ये आएगा -15। कभी भी ऐसे प्लस माइनस आपके सामने आ जाए ना एक साथ, तो पूरे प्लस जोड़ के माइनस का हटा दो, तो 43 और 2 45, और 45 में से 60 गया तो 15, लेकिन किसका, माइनस का, तो आंसर आ गया -15। तो ये पूरा ब्रैकेट -15 का बिक गया, बिक गया, बेच दिया इसको। 21 माइनस 29 माइनस, देखना एक बार 27, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, माइनस, और ये ब्रैकेट -15 का गया। अब मैंने ये ब्रैकेट अभी तक क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यदि सिंपल 15 होता तो मैं हटा देता, लेकिन ये -15 का है, तो अभी तो ये दोनों भी तो भिड़ेंगे अभी। तो देखो क्या होगा, देखो 21 माइनस 29 माइनस, और यहाँ पे 27, और माइनस माइनस जब भी भिड़ते हैं तो प्लस बन जाता है, प्लस का 15, और अब जाके वो गया कोष्टक छोटा वाला। अब 27 और 15 कितना होता है बताओ, तो 21 माइनस 29 माइनस 27 और 15 होता है 42, ये लो। अब 21 माइनस 29 में से 42 जाता है तो 13 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। कभी भी मैथ में छोटी में से बड़ी संख्या घटानी पड़े तो बड़ी में से छोटी घटा दो, आगे माइनस लगा दो। 42 में से 29 गया 13, लेकिन किसका, माइनस का। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 21 + 13, और 21 और 13 कितना होता है बताइए, 34 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, जो कि आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 34 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ रहा होगा चीजें। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 भाग 8 - 5/4 ऑफ 8/3 गुणा 9/16 प्लस 9/8 गुणा 3/4 माइनस 5/32 भाग 5/7 प्लस 3/8 का मान बताइए। सबसे पहले आप देख लेंगे इस क्वेश्चन में कि आपको 3 ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, पहले तीनों ब्रैकेट सोल्व करेंगे तसल्ली से, फिर सोचेंगे आगे। पहले ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ये 8 से 16 जाता है 2 बार, 3 से 9 जाता है 3 बार, तो ये ब्रैकेट अपना बनेगा ऊपर 3 नीचे 2, 3/2 का। चलो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं,
तो यहां तो ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 9 तिया 27 बटा 8 चौको 32। चलो ये वाले ब्रैकेट को कैसे सोल्व करोगे, 5 बटा 32 भाग को गुणा में बदल दोगे, उल्टा कर दोगे 7 बटा 5, 5 से 5 के, ये ब्रैकेट हो गया 7 बटा 32 का। अब पूरा क्वेश्चन वापस लिखते हैं, 15 भाग 8 माइनस 5 बटा 4 ऑफ 3 बटा 2 प्लस ये 3 बटा 2 है ना, प्लस उसकी वैल्यू है 27 बटा 32 माइनस उसकी वैल्यू है 7 बटा 32 और प्लस इस आगे अभी 3 बटा 8 यहाँ पे बच रहा है। अब ऑफ को हल करेंगे तो मुझे बताओ पिछे, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुणा। तो गुणा को हल करेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं कटेगा, 5 या 15 बटा 4 दूनी 8। और एक चीज यहाँ पे गौर करना, इस भाग को भी मैं बटा में लिख लेता हूँ, भाग और बटा एक ही चीज होती है, इस 15 में 8 का भाग ही तो देना है, तो 15 बटा 8 लिख दिया। और माइनस ये भी 5 या 15 बटा 4 दूनी 8, ये भी 15 बटा कितना हो गया, 8 हो गया, सही है। और प्लस में 27 बटा 32 माइनस 7 बटा 32 प्लस 3 बटा 8। यहां आप थोड़ा सा यदि गौर कर सकते हैं तो कीजिएगा, 15 बटा 8 से 15 बटा 8 गया, और इन सब का एलसीएम में ले लेता हूं 32, 32 का भाग 32 में एक बार 27, 32 का भाग 32 में एक बार 7, और 8 का भाग 32 में 4 बार, 3 चौको 12। 27 में से 7 जाता है, 20 बचता है, 20 और 12 फिर 32 हो जाता है, और जब 32 में 32 का भाग देते हैं तो कितना मलाईदार तरीके से आंसर 1 आता है, और ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर बन जाता है। बताइए किस जगह आपको तकलीफ महसूस हो रही है, मुझे वो जगह बताइए, वो जगह चाहिए मेरे को बस। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, 7 बटा 12 भाग 1 बटा 10 ऑफ 2 बटा 3 माइनस 5 बटा 3 गुणा 9 बटा 10 प्लस 5 बटा 8 भाग 3 बटा 4 ऑफ 2 बटा 3। कोई बताने की जरूरत नहीं है, इसमें बी नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना कोष्टक है ना बार है, तो सीधा नंबर आता है ओ का। ओ का मतलब ऑफ, तो सबसे पहले ऑफ हल होगा, और ऑफ इस क्वेश्चन में 2 हैं, तो दोनों ऑफ को हल करना हम शुरू करते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणा सोल्व करते हैं। यहाँ 2 से 10 कट सकता है कितनी बार, 5 बार, तो ये एक बार, तो एक एकम 1 बटा 5 दिया 15, तो ये हो गया 1 बटा में 15। इसको हल करते हैं ऑफ को हम, तो देखो यहाँ क्या कर सकता है, 3 से 3 कट सकता है, 2 से 4 2 बार कट सकता है, तो ये वाला ऑफ बिकेगा अपना 1 ऊपर नीचे 2, 1 बटा 2 का। वापिस लिख देते हैं इसको, 7 बटा 12 भाग, ये ऑफ का मतलब हो गया 1 बटा 15 माइनस 5 बटा 3 गुणा में 9 बटा 10 प्लस में 5 बटा 8 भाग, और ये पूरा ब्रैकेट मिला के कितने का आ रहा, तो ऑफ वाला अपना 1 बटा 2 का। चेक करो सही लिखा है क्या, 7 बटा 12 भाग, ये हो गया 1 बटा में 15 माइनस 5 बटा 3 गुणा में 9 बटा 10 प्लस में 5 बटा 8 और भाग में पूरा 1 बटा 2। अब हल होगा भाग का चिन्ह, तो पहले भाग के चिन्ह को हल कर लेते हैं अपन, इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 बटा 12 गुणा में 15 बटा 1, 3 से गया 4 बार, 3 से गया 5 बार, ठीक है। देखो एक बार 3 से जाता है 4 बार, 3 से जाता है ये 5 बार, तो ऊपर तो बचेगा 7 पंजो 35 और नीचे बचेगा 4, यहाँ लिख देता हूं 35 बटा 4। और एक भाग का चिन्ह ये भी हल होगा, तो 5 बटा 8 गुणा में 2 बटा 1, 2 से 8 जाता है 4 बार, तो ऊपर 5 नीचे 4, 5 बटा 4। तो ये देखिए 7 पंजो 35 बटा 4 माइनस, अच्छा इस गुणा को भी हल कर लेते हैं अपन फटाफट से अभी, फिर प्लस में ये कर देंगे ना। तो इस गुणा को यदि मैं हल करता हूं तो 5 से 10 जाता है 2 बार, और 3 से 9 जाता है 3 बार, तो ये बचेगा 3 बटा 2, तो 35 बटा 4 माइनस 3 बटा 2, और प्लस में चल रहा है 5 बटा 4। एलसीएम 4 ले लेते हैं, 4 का भाग जाएगा नहीं, एक बार जाएगा 35, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 तिया 6 और ये प्लस में 5। 35 और 5 कितना होता है, 40 में से 4 6 गया तो 34, तो 34 बटा 4। क्लियर है, 34 में 4 का भाग यदि आप देंगे तो आप देखेंगे कितनी बार भाग जाता है 34 में 4 का, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 17 बार, 17 में 2 का भाग देंगे,
8 से 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। देखो आपको हो सकता है ना ये क्वेश्चन थोड़े बोर्ड पे देखने पे कठिन लगे भाई, तो आप है ना इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर आप अपने हाथ से भी कीजिए। मैंने जितने भी काम के क्वेश्चन है ना सब आपके सामने बोर्ड पे ला रहा हूँ, जितने भी काम के क्वेश्चन है एक बार इनको आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता आपका आंसर तो फिर वापस वीडियो को देखिए कि क्यों नहीं आ रहा आंसर। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ फिर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का बाहर नहीं जाएगा आपका। ये मैंने हर तरीके का आपके सामने क्वेश्चन ला के रखा है ना। नेक्स्ट देखिए 17, 225 माइनस 42 माइनस 25 माइनस 18 माइनस 18 प्लस 13। देखो अब यदि ये बार नहीं होता ना, पहले छोटा कोष्ठक हल होगा, सीधी बात है। बार नहीं होता तो 18 में से 18 जीरो बन जाता, लेकिन पहले बार है तो पहले 18 प्लस 13 होगा। अच्छा 18 में यदि मैं 13 जोड़ता हूं तो 18 और 13 होता है 31, और 18 में से 31 कम करता हूं तो फिर माइनस का 13 आ जाता है। 18 और 13 होता है 31, और 18 में से 31 गया तो माइनस का 13 आता है। अब वापस देखना, अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, माइनस और माइनस जब भिड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे तो 25 और 13 कितना बनेगा बताओ, तो 25 और 13 बनेगा 38। सही बात है। अब 42 में से जब 38 जाएगा तो बचेगा कितना, 4, और 225 में से 4 जाएगा तो आंसर 221 आएगा। इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चनों को कीजिए ना, क्या तकलीफ है बताओ। क्या क्या मैंने देखो 18 और 13 31, 18 में से 31 गया तो माइनस का 13, ये माइनस से भिड़ेगा तो प्लस बन जाएगा, तो 25 प्लस 13 38। 38 जब 42 में से माइनस होगा ये वाला तो बचेगा कितना, 4, और 4 जब इस 225 में से माइनस होगा तो बचेगा 221। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिए। देखो मैथ है ना प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनती है, मैं आपको बताऊं। केवल मेरे वीडियो देखने से आप कंसेप्ट सीख सकते हैं, लेकिन आप यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, आप किसी को मोटरसाइकिल चलाते देख लोगे तो आप मोटरसाइकिल चलाना सीख जाओगे क्या? खुद सोचो, आपने कभी मोटरसाइकिल बाइक जब आपने चलाई होगी पहली बार तो आपके किसी को देख के सीख गए कि चला के सीखे उसको आप, है? देखने को तो आप उसको बचपन से देखते आ रहे थे, कभी पापा चला रहे, कभी बड़े भैया चला रहे, कभी चाचा चला रहे, कभी ताऊ चला रहे। लेकिन जब आप पहली बार बैठे होंगे ना तो क्लिच छोड़ने में भी आपके पसीने आ गए होंगे, क्लिच छोड़ना सीखने में भी आपको 3 दिन लग गए होंगे, क्लिच फटाक से छूटती है, गाड़ी बंद हो जाती होगी। समझ रहे हो बात को आप, कितनी मेहनत होती है शुरू में किसी भी चीज को सीखने में। देखना बहुत आसान होता है, और कितनी आपने कितनी बार आप साइकिल चलाते हो, कितनी बार गिरे होंगे आप लोग। साइकिल का हैंडल संभालने में भी आपको 5 दिन लग गए होंगे हैंडल संभालना सीखने में। लेकिन आज आप मोटरसाइकिल में इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे चलाने में कि अब आप एक हाथ से मोबाइल पे बात कर सकते हो और एक हाथ से अपनी बाइक चला सकते हो, इतने एक्सपर्ट आप हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप वो एक बार सीखे, नहीं हुआ, दूसरी बार आपने चलाई, तीसरी बार चलाई, चौथी बार चलाई, धीरे धीरे सीखा सीखा सीखा, फिर तो ऐसे एक्सपर्ट हो गए कि कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन सोचो, आप जैसे आज आप बाइक चलाना जानते हो, जिस दिन आप बाइक चलाना सीखे थे उस दिन आप जानते थे कि ऐसी बाइक चलाना है। तो देखने से कुछ नहीं होता है, देखने को तो आप छोटे से जब से देखते आ रहे हो। किसी को एरोप्लेन चलाते देख लोगे तो एरोप्लेन चलाना थोड़ी सीख जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन गलत होगा, 2 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, 4 गलत होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, 11वें से सही होना शुरू हो जाएंगे। और एक बार जब सही होना शुरू होंगे तो ऐसे सही होंगे, ऐसे सही होंगे कि फिर गलत ही नहीं होंगे। ये बात है, तो आप थोड़ी सा मेहनत कीजिए। आप लोग बिना मेहनत के आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप फैक्ट मानिए, बहुत ज्यादा कंपटीशन में अंदर आप बैठे इस टाइम। तो प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर और कोई बुक लाके और कोई बुक प्रैक्टिस करो आराम से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसमें हल करेंगे किसको, छोटे कोष्ठक को। तो 5/2 में से घटाना है 1/3 और 1/3, एलसीएम 6 ले लेते हैं यहाँ पे। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 पंजो 15, 3 का भाग 6 में 2 बार 2, 15 में से 2 गया तो कितना बचा, 13/6। ठीक है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ, 3 3 और 1 10/3 माइनस 9/4 प्लस फिर 5/4 माइनस 1/11 और गुणा में ये आ गया 13/6। अब मझले कोष्ठक में पहले गुणा हल होगा, तो यदि गुणा हल होगा तो क्या कटेगा, 13 से 13 कटेगा और मेरे पास बचेगा केवल 5/4 माइनस 1/6। देखो 10/3 माइनस 9/4 प्लस और मेरे पास बचेगा 5/4 माइनस 1/6।
5/4 में से 1/6 घटाएंगे, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं मैं, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 पंजो 15, और 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 एकम 2, तो ये हो गया 13/12। तो 10/3 माइनस 9/4 प्लस, और ये हो गया आपका 13/12। 10/3 को यहाँ रहने दो, इनका एलसीएम भी 12 ही आ जाएगा, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 9 27, और ये 13 का 13 आएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 10/3 माइनस 27 और 13 कितना होता है 40, 40/12। एलसीएम ले लेते हैं 12 ही वापस, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 10 से गुना करेंगे 40 माइनस 40, और 40 में से 40 गया तो 0, और 0 में 12 का भाग देंगे तो आंसर 0 ही अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात? तो बस वही नॉर्मल कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, तो आंसर फाइनली अपना 0 आ जाएगा। अच्छा, 0 का मामला आप जानते हैं क्या? जैसे 0 में 12 का भाग देने पर 0 आता है, 0 बड़ा काम का खेल है ना? 0 का ध्यान रखना, आपको 0 का बताता हूँ। जैसे 0 में 12 का भाग दिया, 0 आ गया। किसी संख्या में 0 का भाग देते तो कितना आता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 आता है, लेकिन 0 का भाग आप किसी भी संख्या में दोगे तो अनंत आता है, ये ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, दुनिया की किसी भी संख्या की पावर में 0 आ गया तो आंसर 1 आता है। 0 में किसी का भाग दोगे तो 0, 0 का भाग किसी में दोगे तो अनंत, और 0 किसी की भी पावर बन जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए ध्यान रखिएगा। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।